हेलो एंड वेलकम टू द करियर सेपर। आई एम सुभाष पोद्दार। ये सेट 31 है और इसमें पीएमडब्ल्यू ट्रीटमेंट मेथड्स का एक कंपैरेटिव एनालिसिस किया गया है। जैव चिकित्सा अपशिष्ट के उपचार हेतु विभिन्न तकनीकों का तुलनात्मक विवरण है ये। तो ये अच्छा इम्पोर्टेंट है ये सेट तो छोटा है मगर इसमें इसके टेक्निकलिटी को लेकर के ये कंपैरिजन किया गया है जो अहम होगा। अब देखिए ये उपचार पद्धति है और ये सब मेथड्स है: ऑटोक्लेव, हाइड्रोक्लेव, माइक्रोवेव, भस्मीकरण और रासायनिक। तो ये जो 4-5 है इसी को लेके कंपैरिजन किया गया, एक कंपैरेटिव एनालिसिस किया गया। तो इसमें जो विवरण होता है उपचार पद्धति का विवरण दिया हुआ है। ऑटोक्लेव के अंतर्गत वाष्प जीवाणुनाशन का काम इसमें होता है ऑटोक्लेव में। हाइड्रोक्लेव में भी यही होता है, वाष्प जीवाणुनाशन। और ये माइक्रोवेव में तो शीर्ण पूर्व कचरे का माइक्रोवेव तापन किया जाता है। भस्मीकरण में उच्च तापक्रम पर कचरे का भस्मीकरण किया जाता है। और रासायनिक पद्धति में ये मेथड में क्लोरीन गैसों के साथ, क्लोरीन जैसे रसायन के साथ कचरे का मिश्रण बनाया जाता है और फिर उपचारित किया जाता है। तो अब आइए, ये तो विवरण था। अब देखते हैं कैसे इसका कंट्रास्ट कैसे किया गया है। अब है कि ये जैसे कि पूंजीगत लागत की बात जब आती है, ये पूंजीगत लागत ऑटोक्लेव में निम्न होता है, हाइड्रोक्लेव में भी निम्न होता है यानी लो होता है, और ये माइक्रोवेव में उच्च होता है, भस्मीकरण में उच्च होता है, रासायनिक पद्धति में मेथड में संतुलित रहता है। तो इस पर प्रश्न बनाया जा सकता है कि ये जो उपचार की पद्धति है इसमें पूंजीगत लागत पर प्रश्न बनाया जा सकता है। तो आप ये सब पॉइंट याद कर सकते हैं। अब है कि प्रचालन लागत यानी कि ऑपरेटिंग कॉस्ट जो होता है, तो इसमें भी ऑटोक्लेव में निम्न है, हाइड्रोक्लेव में भी निम्न है, माइक्रोवेव में उच्च है, भस्मीकरण में उच्च है और रासायनिक में निम्न है। तो ये है ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब आइए प्रचालक अनुरक्षण कुशलता, ये भी है एक प्रचालन अनुरक्षण कुशलता। तो ऑटोक्लेव में निम्न कुशलता का स्तर अपेक्षित है, फिर हाइड्रोक्लेव में भी यही है, निम्न कुशलता स्तर अपेक्षित है। उसके बाद माइक्रोवेव में स्वचालित यानी कि ऑटोमेटेड किंतु अत्यधिक कठिन और उच्च क्षमता की अनुरक्षण कुशलता अपेक्षित है, ये होता है। और फिर नेक्स्ट में भस्मीकरण में उच्च स्तर प्रचालक और अनुरक्षण कुशलता इसमें अपेक्षित है। और केमिकल वाले में तो रासायनिक नियंत्रण चाहिए। तो ये है प्रचालक अनुरक्षण कुशलता, पांचों में कंट्रास्ट करता हुआ। अब आइए वायु उत्सर्जन जो होता है इन विधियों में, वायु उत्सर्जन पर है। तो फर्स्ट में ऑटोक्लेव में गंध युक्त किंतु विषैली नहीं, इस तरह का वायु उत्सर्जन होता है। गंध तो होता है लेकिन विषैला नहीं होता। और फिर हाइड्रोक्लेव में भी यही है, गंध युक्त है लेकिन विषैली नहीं है। उसके बाद फिर माइक्रोवेव में है, गंध युक्त किंतु विषैली नहीं, ये तीनों में सेम है। और उसके बाद जो है भस्मीकरण में विषैली गैसों का उत्सर्जन संभव है, क्योंकि राख के साथ कुछ ये सब भी निकलता है, फ्यूम भी निकलता है, उसमें थोड़ा राख का भी अंश रहता है और उसमें हेवी मेटल्स भी रहता है, इसलिए लिखा गया है विषैली गैसों का उत्सर्जन संभव है भस्मीकरण में। और रासायनिक में क्लोरीनीकृत यानी क्लोरीनेटेड वाष्पों का उत्सर्जन संभव है, ये संभव है।
अब जल उत्सर्जन भी होता है। तो ऑटोक्लेव में क्या होता है, गंध एवं सूक्ष्म जीवाणु मिश्रित दूषित जल उत्पन्न हो सकता है, जिसमें स्मेल भी हो और माइक्रोब्स भी हो और वो दूषित जल हो जाता है, ऐसा उत्पन्न हो सकता है ऑटोक्लेव में। और हाइड्रोक्लेव में गंध किंतु जीवाणु विहीन, गंध तो रहेगा हाइड्रोक्लेव मेथड में, लेकिन जीवाणु उसमें नहीं रहता है, जीवाणु विहीन हो जाता है। फिर माइक्रोवेव में दूषित जल निस्सारण नहीं होता है, माइक्रोवेव में ऐसा नहीं होता है, दूषित जल का निस्सारण नहीं हो पाता है। और फिर भस्मीकरण में भी दूषित जल निस्सारण नहीं, और केमिकल मेथड में दूषित जल निस्सारण नहीं, ये तीनों में सेम है। अब आइए लास्टली इसमें क्या कंट्रास्ट किया गया है, उपचारित अपशिष्ट की विशेषताएं। अब ट्रीट हो गया अपशिष्ट BMW, और फिर उसका क्या विशेषता रह गया देख लीजिए। अपशिष्ट नमी युक्त होता है, कैसा होता है अपशिष्ट, ऑटोक्लेव में नमी युक्त रह जाएगा, और हाइड्रोक्लेव में अपशिष्ट गीला नहीं होता। फिर माइक्रोवेव वाले में अपशिष्ट नमी युक्त होता है, और भस्मीकरण में राख में विषाक्त तत्व मिले होते हैं, ये तो होगा ही, राख में जो है हैवी मेटल्स वगैरह रहता है तो विषाक्त तत्व है। और फाइनली केमिकल में गीला कचरा जिसमें रोगाणुनाशन रसायन मिले हुए होते हैं। गीला कचरा में जो भी केमिकल यूज किया जाता है रोगाणु को नाश करने के लिए, वो उसमें मिला हुआ रहता है। तो ये विशेषता है उपचारित अपशिष्ट का। तो इसमें आप देख लें, कुछ तो इसमें क्वेश्चन बनता ही है, कंट्रास्ट करता हुआ क्वेश्चन बना देगा, तो आप इसको देख लें बढ़िया से और फिर कुछ नोट कर लें। थैंक यू वेरी मच।